नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पानी के मसले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, अगर अपोजिशन के पास कोई मुफीद मशवरा हो तो हुकूमत इसे कबूल करने के लिए तैयार, मगर इल्ज़ामात लगाना सही बात नहीं। बांसवाड़े में पेश है फिरका वाराना तशद्दुद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 अफराद को कर लिया गिरफ्तार, जबकि मज़ीद अफराद की तलाश जारी। बीजेपी एमएलए की शब्बीर अली पर शदीद तनकीद। कहा, बदउनवानी के इल्ज़ामात सिर्फ सियासी मफादात के लिए आयद किए जा रहे हैं। अमेरिका की मारूफ बीमा कंपनी दी हार्टफुड ने पीर के रोज़ हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपने ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर का किया इफ्तिताम। हैदराबाद के कोंडापुर के राजेश्वरी नगर इलाके में सरकारी अराजी पर कायम नाजायज़ कब्जे बर्खास्त। सरकारी कॉलेज के क़याम के इक़दाम कर दिए गए शुरू। आदिलाबाद के उतनूर मंडल में पीर की सुबह तंग पुल पर एक आरटीसी बस बेकाबू होकर कैनाल में जा गिरी, मुसाफिरीन जख्मी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला केसीआर और टी हरीश राव पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश को पानी मोड़ने के इल्ज़ामात लगाकर सस्ती सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के आबी हुकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी रियासतों से बातचीत करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के पास कोई मुफीद मशवरे हो तो हुकूमत इसे कबूल करने को तैयार है। गोदावरी नदी के पानी के मसले पर असम्बली के बजट इजलास में खुली बहस के लिए हुकूमत तैयार है। अवाम के फ़ैसले को गलत करार देना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि देवादोला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की लागत 6,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,500 करोड़ रुपए हो चुकी है। अराजी हुसूल के लिए 600 करोड़ रुपए जल्द जारी किए जाएंगे और खुसूसी फ़ंड के ज़रिए मुआवजा ग्रीन चैनल से अदा किया जाएगा ताकि मनसूबों में ताख़ीर ना हो। మూడోది పక్క రాష్ట్రానికి నీళ్లు తరలించుకెళ్లడానికి ఈ ప్రభుత్వమే సహకరిస్తుందన్నట్టుగా ఆరోపణ చేస్తుంది. నేను మీడియా మిత్రులను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతున్నా, ఎవరైనా ప్రజా జీవితంలో ఉండి తెలంగాణ ప్రజల ఓట్లతో ఎన్నికైనా ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వ్యక్తి కూడా ఇక్కడ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఇక్కడ ప్రజాప్రతినిధి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎవరైనా సహకరిస్తారా? ఈ ఆరోపణ అత్యటట్టనం ఉండాలి కదా. ఇతరులు తరలించుకోవడానికి మీరు సహకరిస్తారు, మీరే వాళ్లకు నీళ్ళని వదులుతుండ్రు. మరి ఇట్లాంటి చౌకబారు ఆరోపణలతో ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. నేను సూచన చేస్తున్నా చంద్రశేఖరరావు గారికి, హరీష్ రావు గారికి, దయచేసి చౌకబారు విమర్శల వల్ల తెలంగాణ గౌరవాన్ని దెబ్బతీయకండి. ఈ ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి బేసిజాలు లేవు. ప్రతిపక్షం సూచన చేస్తే ఆ సూచనలని నిజంగా అందులో ఏమైనా విషయం ఉంటే వాటిని స్వీకరిస్తాము. మేము చేస్తున్న పనులలో ఇంకా కొంచెం మెరుగ్గా చేయడానికి మీరు ఏం సలహా చెప్తారో చెప్పండి. ఇప్పుడు జనగాం శాసనసభ్యులు పల్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి వేదికలో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు లేవనెత్తారు, కొన్ని అంశాలు సూచన చేశారు. వాటిని అన్నింటినీ కూడా నేను నోట్ చేసుకున్నాను. నేను అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చిన. మనం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎన్నికలు చేసుకుంటే ఎన్నికలలో సరే। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में वाक़ लखनऊ यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक मुनफरिद मंजर देखने को मिला जब लाल बारादरी मस्जिद का दरवाज़ा बंद होने के बाद मुस्लिम तलबा ने बाहर नमाज अदा की, जबकि इनके पीछे हिंदू तलबा हाथों में हाथ डालकर इंसानी जंजीर बनाकर खड़े रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को फ़िरका वाराना हम आहंगी की मिसाल करार दिया जा रहा है। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने लाल बारादरी के मरकज़ी दरवाज़े पर ताला लगाकर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बायस मस्जिद में दाखिला मुमकिन ना हो सका। लाल बारादरी तकरीबन 200 साल कदीम तारीख़ी इमारत है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत महफूज यादगार है। दरवाज़ा बंद किए जाने पर तलबा ने एहतजाज किया और बैरिकेडिंग हटा दी, जबकि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी और फेंसिंग के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र कैंपस में पुलिस तैनात की गई, जिसके बाद हालात काबू में आए। ताहम मामला बदस्तूर हसास बना हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पीर की दोपहर से शाम तक रियासत तेलंगाना के जोन 1 के अजला मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, विकाराबाद, यादाद्री भोंगिर,
संगारेड्डी, निजामाबाद, सिरसिल्ला, जगतियाल, मंचियाल और कुमरम भीम आसिफाबाद में कहीं कहीं दरमियानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। इसी तरह रात से सुबह तक अजला, रंगारेड्डी, नलगुंडा, यादाद्री भोंगिर, महबूब नगर, सूर्यापेट, खम्मम, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, मेदक और सिद्दीपेट में भी बारिश मुतवक्को है, जबकि शहर हैदराबाद में शाम से रात के दौरान गर्द चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। बता दें कि कुछ इलाक़ों में आज दोपहर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें। अमेरिका की मारूफ बीमा कंपनी दी हार्टफुड ने पीर के रोज़ हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपने ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस जदीद मरकज़ का इफ्तिताह तेलंगाना के वज़ीर IT डी श्रीधर बाबू ने अंजाम दिया। तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट रकबे पर कायम ये सेंटर 1200 मुलाजिमीन की गुंजाइश रखता है। ये मरकज़ कंपनी का डिजिटल सरगर्मियों, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहियतों को फ़रोग़ देगा। वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि इस तरह की आलमी सरमायाकारी से हैदराबाद में रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और शहर टेक्नोलॉजी के आलमी मरकज़ के तौर पर मज़ीद मजबूत होगा। कामारेड्डी ज़िले के भांसवाड़ा टाउन में जुमा को पेश आए फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद पुलिस ने फ़ौरी कार्रवाई करते हुए 3 घंटों में हालात को काबू में कर लिया। CCTV और सोशल मीडिया शवाहिद की बुनियाद पर 42 अफराद की शनाख्त की गई है, जिनमें से 19 को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कम्युनल सस्पेक्ट शीट खोल दी गई है। ज़िला SP M राजेश चंद्र की क़ियादत में शहर में बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च भी किया गया, जिसमें तकरीबन 120 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का इंतबाह देते हुए आवाम से अमन व अमान बरकरार रखने और अफवाहों पर यकीन ना करने की अपील की। कांग्रेस लीडर शब्बीर अली पर सख्त तनकीद करते हुए कामारेड्डी के MLA वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि उन पर लगाए गए बदउनवानी के इल्ज़ामात सिर्फ सियासी मफादात के लिए आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़े किया कि हकीकत जानने के लिए RTI के तहत दरख्वास्त भी दाखिल की गई है। MLA ने सवाल किया कि जब कांग्रेस हुकूमत है तो सच्चाई 2 मिनट में सामने लाई जा सकती है। उन्होंने मुतालबा किया कि अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ पेश किए जाएँ। నిజాయితీ ఉన్నోడికి భయమే లేదు కాబట్టి ఎక్కడ తప్పు చేయలేదు, మనకు భయము లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం వాళ్ళదే, అధికారులు వాళ్ళే, వారే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నారు. 2 నిమిషాల్లో డాక్యుమెంటేషన్ అంతా తీసుకురావచ్చు. కానీ రచ్చ ఎందుకు గొడవ చేయాలి? రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తే కానీ ఎన్నడూ కూడా ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత అప్పుడు 2004 నుంచి 9 దాకా మంత్రిగా ఉన్నారు. మరి అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా, అప్పుడు చేయలేదు. ఇవాళ ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఆయన ద్వారానైనా వీరు అనుకుంటే 2 నిమిషాలు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ పట్టుకొని రేపటి వరకు సీఎంఓకి రండి అంటే 2 నిమిషాల్లో డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ హైదరాబాద్లో ఉంటాయి. ఎందుకు చేయట్లేదు? ఇది మీరు పాత్రికేయులందరూ కూడా ఆలోచించాలి. ప్రజలందరూ కూడా ఇది గుర్తించాలి. ఎందుకు చేయట్లేదు? అధికారం మీ దగ్గరనే ఉంది, అధికారులు మీ వాళ్ళే, మీరు చేయొచ్చు. మరి ఎందుకు చేయట్లేదు అనేది ఒకసారి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలా. शहर के मैलारदपल्ली में 5 रोज़ कबल लोहे की सलाखों और लाठियों से किए गए हमले में ज़ख्मी 25 साल हाफिज़ कुरान सैयद मुजम्मिल हाशमी इतवार के रोज़ दौरान इलाज जामबर ना हो सके। मुतवफ़ी शास्त्रीपुरम के साकिन थे। पुलिस के मुताबिक 17 फरवरी को ईमेल अकाउंट के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तनाज़े पर मोहम्मद गौस के मकान पर बातचीत के दौरान झगड़ा हुआ, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। इत्तला मिलने पर हाफिज़ मुजम्मिल अपने साथियों के हमरा मौके पर पहुँचे तो मुबैना तौर पर तकरीबन 7 अफराद ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम हाफिज़ मुजम्मिल ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। मलकाजगिरी ट्रैफिक विंग ने सड़क हादसात में कमी लाने के लिए हेलमेट बैंक नामी मुनफरिद मुहिम का आगाज़ किया है। अगर कोई मोटरसाइकिल सवार बगैर हेलमेट पकड़ा जाता है तो उसे मौके पर मुफ्त हेलमेट फराहम किया जाएगा। शहरी को सिर्फ अपनी बुनियादी तफसीलात दर्ज करानी होगी और 24 घंटे के अंदर नया हेलमेट ख़रीद कर आर्जी तौर पर लिया गया हेलमेट वापस करना होगा।
یہ اقدام ملکاج گیری کے اہم چوراہوں خصوصاً سنگیت چوراہے پر شروع کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد صرف جرمانہ وصول کرنا نہیں بلکہ شہریوں کی جان بچانا اور ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ حیدرآباد کے کونڈا پور کے راجیشوری نگر علاقے میں سرکاری اراضی پر قائم تجاوزات کو ہٹاتے ہوئے متعلقہ حکام نے فوری کارروائی کی۔ ذرائع کے مطابق زمین خالی کرانے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی وہاں سرکاری کالج کے قیام کے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ اتوار کے روز ہیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے سیبرآباد کمشنر پولیس کے ہمراہ مقام کا معائنہ کیا۔ مقامی افراد نے حکام کی تیز کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے زیر التوا تھا جسے چند گھنٹوں میں حل کر دیا گیا۔ اصل لے آؤٹ کے مطابق اس مقام پر پارک، اسکول اور سرکاری کالج تعمیر کیے جائیں گے۔ عوام نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مفاد کے لیے زمین کو جلد از جلد استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ عادل آباد ضلع کے اٹنور منڈل میں پیر کی صبح شانپور کے قریب تنگ پل پر ایک RTC بس بے قابو ہو کر کینال میں جا گری۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 35 مسافر سوار تھے۔ مقامی افراد نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا، جبکہ بعض زخمیوں کو 108 ایمبولنس کے ذریعے اٹنور اور عادل آباد رمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کنڈکٹر سمیت چند افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ مقامی شہریوں نے بتایا کہ اس تنگ پل پر پہلے بھی کئی حادثات پیش آ چکے ہیں مگر توسیع نئے پل کی تعمیر کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مستقبل میں جانی نقصان سے بچنے کے لیے فوری طور پر کشادہ اور محفوظ پل تعمیر کیا جائے۔ وناپرتی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اسٹار فنکشن ہال میں چاند رات سے نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں مصلیان نے شرکت کی۔ نوجوان حافظ ابو ہریرہ نے منفرد انداز میں نماز تراویح کی امامت کی اور خوش لحانی سے قرآن مجید سنایا۔ اختتامی دن حافظ صاحب کی گلپوشی کی گئی اور انہیں معقول ہدیہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر قرآنی آیات، نعت شریف اور مختصر بیان بھی پیش کیا گیا۔ 5 روزہ تراویح کے انتظامات کی ذمہ داری الحاج سید اختر، انیس بن یوسف، غلام قادر خان، سید صابر، پرویز اور افروز نے انجام دی، جنہوں نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ظہیر آباد میں 22 فروری 2026 کو آئیکن ویلی اسکول کا شاندار افتتاح عمل میں آیا، جس میں شہر کے معززین، والدین اور ماہر تعلیم نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز مولانا عتیق احمد قاسمی کی دعا سے ہوا۔ اسکول کے سیکریٹری سید مظفر حسین نے بتایا کہ ادارہ نرسری تا جماعت دوم تک کلاسوں کا آغاز کر رہا ہے اور مستقبل میں مرحلہ وار توسیع کی جائے گی۔ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ محمد ظفر احمد نے کہا کہ اسکول 60% تعلیم اور 40% ہم نصابی و اخلاقی تربیت پر توجہ دے گا۔ مہمانوں نے کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے اسے ظہیر آباد کے لیے ایک مثبت اور خوش آئند قدم قرار دیا۔ ساتھی ہیں، یہ اسکول شروع کر رہے ہیں، سیکریٹری ہیں مدبر بھائی ہمارے اسکول کے آئیکن ویلی اسکول کے۔ آئیکن ویلی اسکول کا مین مقصد یہاں پہ جو ہے بچوں کو تربیت کے ساتھ جو ہے تعلیم ہے، یعنی کیریکٹر بلڈنگ وتھ اکیڈمک ایکسلنس۔ اکثر یہاں پہ بلکہ آج کل ماڈرن اسکولس میں دیکھا جاتا ہے کہ تربیت کی بہت کمی ہے، تو بچوں کے اندر جو ہے تربیت کے ساتھ تعلیم دونوں چیزیں بہت ضروری ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دور میں جو ہے بچوں کو ضرورت ہے کہ لائف کے لیے پریپیئر کیا جائے، زندگی کے لیے پریپیئر کرنا ہے، تو انشاءاللہ لائف سکلز کو فوکس کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ اسکول کے اندر کام کیا جائے گا۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر دعا میں اس کے اسکول کے لیے خیال رکھیں اور انشاءاللہ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ ہاں، ایڈمیشنز چالو ہیں انشاءاللہ، ایڈمیشنز فوراً ایڈمیشن کانٹیکٹ نمبر ہوگا جی، ایڈمیشنز کے لیے کانٹیکٹ نمبر اسکرین کے پر انشاءاللہ دیا جا رہا ہے، اسکرین کے پر اس کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسکول کے آفس جو ہے کل سے انشاءاللہ کھلی رہے گی، کل صبح 10 بجے سے انشاءاللہ شام میں 4 بجے تک کے لیے۔ کلاس ابھی جو ہے انشاءاللہ اس کو نرسری سے کلاس 2 تک ہم لوگ رکھے ہیں، انشاءاللہ ہر سال ایک کلاس ایڈ کرتے جائیں گے اس کو۔ نرسری سے کلاس 2 تک ابھی اس وقت ہے، پریزنٹ چالو ہو رہا ابھی، انشاءاللہ آئندہ سال سے جو ہے اس کو ہر سال ایک کلاس ایڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس کو۔
करिकुलम कौन सा रहेगा सर? करिकुला इसके अंदर जो है ये हार्वेस्ट पब्लिकेशंस का विलो सीरीज़ है। विलो सीरीज़ जो है एक इंटरनेशनल करिकुलम है, ख़ास करके जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आजकल पूरी दुनिया में जो माहौल है उसको जहन में रखते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको डेवलप किया गया है। तो मौजूदा काफ़ी सारे करिकुलम हैं जो इस्लामिक करिकुलम इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है विलो को रखने का ख़ास मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे एक जैसा ज़हीराबाद में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, तो उससे हट के एक नए तरीक़े का हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो विलो एक ऐसा करिकुलम है जो बिल्कुल हम समझते हैं कि बिल्कुल ये जो है लाइफ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करेगा इंशाल्लाह। मतलब कि ज़हीराबाद से हट के रहेगा समझो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और आप लोग भी इंशाल्लाह इसको महसूस कर सकते हैं कि बिल्कुल हट के रहेगा इंशाल्लाह। ख़ास करके ये जो पूरे जो स्कूल्स हैं इस वक्त जो चल रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा अलग हट के बिल्कुल एक नए तरीक़े का रहेगा, जिसके अंदर बच्चों को जो है तरबियत, तालीम और जो है लाइफ स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़हीराबाद में आज एक ऐसा मदर स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो दीगर स्कूल से हट कर है, जहाँ पर दोनों तालीम दी जाएगी। बेसिक एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा, लेकिन इसके दूसरा मकसद ये भी है कि आजकल के बच्चों को दीनी मियार को एक लेवल तक पहुंचना है, जिसकी वजह से दुनिया में आकर वो हर चीज़ को अपने पैर पर खड़े हो सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़हीराबाद में आज एक ऐसा मदर स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो दीगर स्कूल से हट कर है, जहाँ पर दोनों तालीम दी जाएगी। बेसिक एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा, लेकिन इसके दूसरा मकसद ये भी है कि आजकल के बच्चों को दीनी मियार को एक लेवल तक पहुंचना है, जिसकी वजह से दुनिया में आकर वो हर चीज़ को अपने पैर पर खड़े हो सके। नारायणपेट के बारगाह खतालिया कोलमपल्ली में महाना हल्का ज़िक्र व दरस तालीमात सिलसिला जलालिया के तहत ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की सरपरस्ती सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जानशीन व दीवान हज़रत ख्वाजा गरीब नवास अजमेर शरीफ व चेयरमैन ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल ने की, जबकि सदारत मखदूम ख्वाजा सैयद शाह जलाल हुसैनी अशरफ़ी ने की। डॉक्टर मौलाना सैयद अहमद हुसैनी अशरफ़ी जलाली ने खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें रोज़ा इबादत और नेक आमाल का खुसूसी अहतमाम करना चाहिए। महफिल का आगाज़ क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ से हुआ, जिसमें मुरीदीन व मुत्तक़ीन की बड़ी तादाद शरीक हुए। दावत इफ्तार के दौरान वार्ड नंबर 23 के नौमंतखब मजलिस रुकन बल्दिया मोहम्मद तक़ी चांद अशरफ़ी जलाली को हालिया बल्दी इंतख़ाबात में तीसरी मरतबा कामयाबी पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सैयद दस्तगीर हुसैनी, मोहम्मद शफ़ी चांद, सैयद यूनुस ख़ादरी, मोहम्मद ताजुद्दीन कोलमपल्ली और दीगर मौजूद शख्सियात मौजूद थी। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पानी के मसले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। कहा, अगर अपोजिशन के पास कोई मुफीद मशवरा हो तो हुकूमत इसे कबूल करने के लिए तैयार, मगर इल्ज़ामात लगाना सही बात नहीं। भांसवाड़े में पेश है फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 अफराद को कर लिया गिरफ्तार, जबकि मज़ीद अफराद की तलाश जारी। बीजेपी MLA की शब्बीर अली पर शदीद तनकीद। कहा, बदउनवानी के इल्ज़ामात सिर्फ सियासी मफादात के लिए आयद किए जा रहे हैं। अमेरिका की मारूफ बीमा कंपनी दी हार्टफुड ने पीर के रोज़ हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपने ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर का किया इख्तिताम। हैदराबाद के कोंडापुर के राजेश्वरी नगर इलाके में सरकारी अराजी पर कायम नाजायज़ कब्जे बर्खास्त। सरकारी कॉलेज के क़याम के इक़दाम कर दिए गए शुरू। आदिलाबाद के उतनूर मंडल में पीर की बात तंग पुल पर एक RTC बस बेकाबू होकर किनाल में जा गिरी, मुसाफिरीन जख्मी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।